श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से 25 अक्टूबर से शुरू हो गई है। ये कथा, ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो 29 अक्टूबर तक रहेगी। आस्था और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हैं। पहले दिन की ही कथा का समय 1 से 4 रहेगा। बाकी के दिनों में 2 से 5 बजे तक का समय रखा है गुरुजी ने। आज के शिव महापुराण की कथा में यूरिन से, बाथरूम से, पेशाब से जुड़ी हुई समस्या का समाधान बताया है। साथ ही समीपत्र का बिल्कुल एक नया उपाय बताया है जिसे आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। उपाय कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में मूर्ति विसर्जन कैसे की जाती है ये भी बताया है। आगे गुरुजी ने बताया बेलपत्र के, आंवले के, वट वृक्ष में भूल कर भी हम लोगों को अपने घर की मूर्ति पूजा की हुई इन 5 वृक्ष में या किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं छोड़नी चाहिए या विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। कैसे विसर्जन करना चाहिए पूजा की हुई मूर्ति का, ये भी गुरुजी ने आज विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया है। मैं भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। शिव महापुराण की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास में ये जो कथा हो रही है, इस कथा को भी गुरुजी ने दामोदर प्रसाद जी करवा रहे हैं, जो ये कथा के जजमान हैं। ये कथा धनोरा में होने वाली थी, पर धान की फसल के कारण अब ये कथा ऑनलाइन हो रही है, जो सीधे सीहोर से हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि कार्तिक के महीने में लोग 5 दीपक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जरूर से प्रज्वलित करते हैं। आपको भी 5 दिनों की कथा के रूप में ये 5 दीपक प्राप्त हो रहे हैं। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा दोनों ही बर्बादी का कारण बनते हैं। तो 84 लाख योनियां काटने के बाद में आपको ये योनि मनुष्य के रूप में मिली है। तो इस योनि को आप व्यर्थ की बातों में बर्बाद ना करें। भगवान के नाम जाप और सत्कर्मों में इस योनि को आपको लगाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि प्रतिदिन आपको एक नियम जरूर से बना लेना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है उस पर भी आप जल चढ़ा सकते हैं। और ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आपको ये कहना है कि भगवान, मैंने ये जल आपको चढ़ा दिया है, आपको इसे प्राप्त करना है। किसी भी ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर आप घर पर ही उनको याद करके जल चढ़ा सकते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि बहुत रोग है, बीमारी है, तो आपके घर में रखे हुए शिवलिंग, घर पर जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाकर उस जल का आप आचमन कर सकते हैं। और जहाँ भी कोई आपकी समस्या है तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, अपने ऊपर छींट सकते हैं। अगर आप ये बराबर करते हैं उस जल का आचमन, तो उस रोग से आपको मुक्ति जरूर से मिलेगी। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप बिस्तर में पड़े पड़े ही अगर भोलेनाथ का मन ही मन पूजा का भाव अपने मन में अगर लाते हैं तो वो पूजा भी जरूर से भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। उससे भी आपका कष्ट जरूर से कटेगा। आज की कथा में गुरुजी ने शमी से जुड़े हुए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी हमें दी है कि जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, यूरिन आती नहीं है या रुक रुक आती है या आती ही नहीं है, तो आप क्या करें। आपको करना क्या है, शमी वृक्ष के नीचे जाना है, वहाँ पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है और शमी की पत्ती और शमी वृक्ष के नीचे की मिट्टी, इन दोनों को घिस कर पीस कर एक लेप बनाकर आप अपने नाभि के नीचे लगाते हैं तो 5 ही मिनट में आपको यूरिन आराम से लग जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 से 7 मिनट नहीं होगा, 5 मिनट में ही आपका फल जरूर से मिलेगा, फ़ायदा जरूर से मिलेगा। और जब आप ये मिट्टी और वृक्ष की पत्ती लेके आए तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर से अवधूतेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है। और डॉक्टर का इलाज भी आपको साथ साथ में ज़रूर से करवाना है। और साथ ही ये उपाय, छोटा सा उपाय आप ज़रूर से करें।
तो इसका फल आपको ज़रूर से मिलेगा। गुरुजी ने आगे ये भी कहा कि अगर आपके घर में शमी है, छोटा शमी का पौधा है, बेलपत्री का पौधा है, तो आप एक बात ज़रूर से याद रखें, या कहीं पर भी अगर शमी का वृक्ष है, बेलपत्र का, आंवले का या वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इन सभी वृक्ष में गुरुजी ने मना किया है कि दूध, दही, तेल ये सब उन वृक्ष में ना डालें, सिर्फ 1 लोटा जल ही उस वृक्ष में डालें। साथ ही इत्र भी, ये सब आपको सामग्री उन वृक्ष में या किसी भी वृक्ष में नहीं डालनी है, सिर्फ जल ही आपको चढ़ाना है, क्योंकि इन सब से वो पेड़ सूख जाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो गुरुजी ने विशेष आग्रह किया है सभी माताओं, बहनों को, भाइयों को कि किसी भी वृक्ष में दूध, दही, इत्र, तेल, घी ये सब नहीं चढ़ाना है, सिर्फ जल चढ़ाना है। गुरुजी ने आगे ये भी कहा कि आप लक्ष्मी, गणेश, जो भी आप जिन भी मूर्तियों की पूजा करते हैं और हर साल उन मूर्तियों को आप किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर रख देते हैं और नई मूर्ति ले आते हैं, तो ये गलत है, आप ऐसा ना करें। पेड़ के नीचे जाकर विसर्जन ना करें, उनको घर पे ही बाल्टी भर के उसमें आप डुबो दो, उसमें विसर्जन आप कर दीजिए। चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, वो मूर्ति गलते गलते 15 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पानी थोड़ा थोड़ा करके आप अपने छोटे छोटे प्लांट में, पौधों में डाल सकते हैं, और कहीं और भी आप पेड़ के नीचे वो पानी डाल सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।